हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर लियोस फॉर द सेकंड वीक ऑफ मई। द एम्परर, Five of Pentacles, Six of Pentacles, and the Hierophant. ओके लियो, किसी को आपका सपोर्ट, आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, बिकॉज यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद आप जिससे भी डील कर रहे हैं उस पर्सन के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। इस समय हो सकता है कि उनके पास पैसों की शॉर्टेज हो। एंड आप यहाँ बगल में देख रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये पर्सन आपसे पैसों की डिमांड करे या आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। इसके अलावा आई थिंक फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जिस थर्ड पर्सन से डील कर रहे थे या जिस थर्ड पर्सन में इंटरेस्टेड थे वो भी इन्हें छोड़कर जा चुका है। एंड मे बी ये आपसे इमोशनल सपोर्ट भी मांगे। ओके, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन किसी ना किसी चीज के लिए आपको रीच आउट करेंगे। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत डोमिनेंट हैं, आप चीजों को कंट्रोल करते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर वो आपके पास आए तो उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, उन्हें नो सुनना पड़ेगा। एंड वो इस सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। एंड इसीलिए वो आपको फेस करेंगे। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ इस पर्सन के नजर में आपकी इज्जत बढ़ गई है। ये जो कुछ भी हुआ है, जिस भी सिचुएशन से ये गुजरे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके बाद इन्होंने अपना लेसन सीख लिया है। एंड द हायरोफेंट के कार्ड के साथ वो अप्रिशिएट करते हैं आपके जेन्युइनिटी को, आपकी प्योरिटी को, आपकी लॉयल्टी को, एंड सबसे ऊपर आपकी समझदारी को, आपकी विजडम को। इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि अगर हम बात करें विजडम की तो वो आपके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं टिकते। इस पर्सन को समझ में आ गया है अगर वो किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं जिस पर वो लाइफ भर डिपेंड कर सके इमोशनली और शायद कुछ केसेस में फाइनेंशियली भी। आप में से कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा वीक है फाइनेंशियली और ये आपका सपोर्ट चाहता है। सो दोनों ही केसेस में आप परफेक्ट हैं। दोनों ही केसेस में आप ही उन्हें जीवन भर सपोर्ट कर सकते हैं, आप ही उनका जीवन भर साथ निभा सकते हैं। उन्होंने अपने ऑप्शंस चेक कर लिए हैं, उन्होंने अपनी वैल्यू को जान लिया है। शायद इससे पहले इस पर्सन को लगता था कि उनसे ज्यादा बेहतर कोई है नहीं, उनका कोई कंपैरिजन किसी से किया नहीं जा सकता। क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था तो उन्हें लगता था कि उन्हें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो परफेक्ट है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती एंड वो आपसे बेहतर डिजर्व करते हैं। बट वक्त ने उनको उनका लेसन दे दिया है और अब वो जानते हैं कि वो आपके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हायरोफेंट के साथ उन्हें लगता है कि आप बहुत वाइज हैं, आप मैच्योर हैं एंड आप सही डिसीजंस लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको खुद पे गर्व है तो उसके कई सारे कारण है लियो। एंड वो जानते हैं कि उन्हें इससे डील करना पड़ेगा। आप अपनी जगह पे सही हैं। अगर आप गुस्सा है भी तो उन्हें आपको फेस करना पड़ेगा, उन्हें एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे, उन्हें आपको समझाना पड़ेगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ बहुत सारे पेंटिकल्स है। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, हालांकि कोई एरीज भी हो सकता है द एम्परर के कार्ड के साथ।
पर डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर लियोस। द मून, Knight of Wands, Strength, एंड 7 ऑफ कप्स। सो हमारे पास द मून का कार्ड है। आपको अवेयर रहना चाहिए इस पर्सन के इंटेंशन से कि एक्चुअली में ये सोच क्या रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पर्सन इस वक्त बहुत सारी चीजें आपसे छुपा रहा है। सरफेस के नीचे बहुत कुछ है। हो सकता है कि ये पर्सन डायरेक्टली आपको नहीं कह रहा कि उन्हें आपसे कुछ एडवांटेज चाहिए, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, अपनी इस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ ना बताएं कि वो किस कंडीशन में है एक्चुअली, कि उनकी ये थर्ड पर्सन कहाँ गए, उनके ये फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है या ऐसा कुछ भी वो शायद आपके सामने सीधे एक्सेप्ट ना करे, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन कि आपसे किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज लिया जा सके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्मार्ट है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को गेम खेलना आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको तरह तरह के रीजंस देंगे, तरह तरह से पैम्पर करेंगे, तरह तरह से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे कि आप डिटेल्स में ना जाएं। पर आप चाहे इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या फिर नहीं रहना चाहते हो लियो, वो आपकी चॉइस है। बट इस समय आपको शायद डिटेल्स में जाना चाहिए। डिटेल्स में जाना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि जो 7 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं वो वाकई में यहाँ मौजूद है या नहीं। क्या जो चीजें आप देख रहे हैं वो सच है? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा परफेक्ट लगेगा आपको इस वीक में। आपको लगेगा इनके अंदर कोई कमी ही नहीं है, ये बदल गए हैं, ये पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। इनके पास सिर्फ लव एंड अफेक्शन है आपको ऑफर करने के लिए, एंड सब कुछ अच्छा है। शुरू में आपको लगेगा कि शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पर्सन इतना अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। धीरे धीरे ये पर्सन अपने पॉइंट पर आएगा कि इन्हें क्या एडवांटेज आपसे चाहिए। सो ये आपके ऊपर है लियोस कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। एटलीस्ट इस टाइम तो ये आपके लिए जरूरी है ही। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपको स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से आप इस पर्सन की तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको आपके इमोशंस वीक बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मिस कर रहे थे और इनका वापस आना आपको खुशी दे रहा है। आप खुश हैं, बट आपको शायद अपने इमोशंस थोड़े कंट्रोल में रखने चाहिए। एटलीस्ट तब तक जब तक आप ये नहीं जान जाते कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या जो डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं वो बिल्कुल सही है और आपके और उनके बीच जो चीजें हो रही हैं वो रियल है। इस पर्सन की फीलिंग्स रियल है, इस पर्सन के इंटेंशंस रियल है। इतना स्ट्रांग आपको रहना पड़ेगा कि आप एकदम से किसी भी बात पर बिलीव ना करें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लियोस फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ मे। वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? शायद आपके मन में पहले से ही कुछ सवाल है। शायद आपके मन में कुछ पहले से ही आ रहा है, डाउट्स है। और क्या आप उन डाउट्स को क्लियरली सुन रहे हैं या सीरियसली ले रहे हैं?
आपकी इनर कॉलिंग क्या है, आपका मन इस वक्त बार बार आपसे क्या कह रहा है, या किस चीज के लिए बेचैन है, किस आंसर को आप खोज रहे हैं, उससे पहले खोजिए। एंड ये जरूरी है क्योंकि आपका मन जो है वो सच बोल रहा है इस वक्त। तो ये थी रीडिंग आपके मई की 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।